हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। आखिर किसके डर से भारत में नहीं घुस रहे पुतिन? G20 सम्मेलन से पहले G20 में हुए दो फाड़। आखिर भारत को बदनाम करने की साजिश में चीन ने फेंका अपना आखिरी पासा। जी हां दोस्तों, अब लगभग 10 दिन से भी कम का समय बचा है भारत में होने वाले G20 समिट में। लेकिन एक के बाद एक भारत की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जिस तरह से वैश्विक घटनाएं हो रही है आपसी देशों में, उसका प्रभाव अब G20 की मीटिंग पर पड़ रहा है। और इस बार अध्यक्ष होने के नाते भारत पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। G20 में भाग लेने भारत नहीं आएंगे, लेकिन चीन जाएंगे। आखिर किस ओर इशारा कर रहा है पुतिन का यह फैसला? क्या चीन कर पाएगा पुतिन को गिरफ्तार? अगर पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया तो क्या हाथ से जाएगा वीटो पावर? पुतिन पर तुर्की का बयान क्यों है बेहद चौंकाने वाला? पुतिन बार बार चीन क्यों जा रहे हैं जबकि भारत आने का नाम तक नहीं ले रहे? जी हां दोस्तों, अब तो इस बात की पुष्टि खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कर दी है। और भारत को लेकर खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बताया है कि वे इस मीटिंग में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो सकते। यह दूसरी बार है दोस्तों जब पुतिन ने किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में भाग नहीं लिया। अभी कुछ दिन पहले ही पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया था, और इसका कारण था आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन पर हुए जुल्म और रूस की आक्रामकता को देखते हुए आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी किया था। और जिन देशों ने आईसीसी के एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, अब उनके लिए यह मजबूरी हो गई है कि अगर पुतिन उनकी जमीन पर आते हैं तो वह देश उसको गिरफ्तार करेगा। अब चूंकि साउथ अफ्रीका ने आईसीसी एग्रीमेंट साइन कर रखा था, तो यह साउथ अफ्रीका के लिए दुविधा हो जाती, और यह बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी जानते थे, इसलिए वह नहीं गए थे। लेकिन भारत से क्या भारत ने आईसीसी एग्रीमेंट साइन कर रखा है? तो दोस्तों, भारत, चीन और रूस और अमेरिका, ये चार बड़े देश, और इन्हीं चार बड़े देशों ने आईसीसी के किसी एग्रीमेंट वगैरह पर हस्ताक्षर नहीं किया है। बाकी लगभग ज्यादातर देशों ने कर रखा है। लेकिन अब समस्या यहां आती है, जब भारत ने साइन ही नहीं कर रखा तो भारत आने में क्या दिक्कत है, और क्यों भारत ने आकर चीन जाने को बेताब है पुतिन? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को पता न चले, इसको देखते हुए आने वाले अक्टूबर महीने में रूस के राष्ट्रपति पुतिन होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए शी जिनपिंग का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और इसका कारण यह है कि चीन इस समय रूस में दबाव बनाकर निवेश कर रहा है, और यही कारण है कि एहसान के तले दबे रूस के राष्ट्रपति पुतिन जाने को तैयार हो गए हैं। लेकिन G20 में न आने का एक मजबूत कारण यह है कि भारत इस बार का अध्यक्ष है, और इस बार रूस के मुद्दे को लेकर ज्यादातर पश्चिमी देश काफी अग्रेसिव है, और रूस यह नहीं चाहता कि उसकी वजह से यह G20 सम्मेलन खराब हो और भारत की अध्यक्षता को लेकर कोई सवाल उठाया जाए। तो क्या अब की बार रूस को G20 से बाहर कर दिया जाए? तो क्या अब की बार रूस को G20 से बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि उसे G8 से बाहर किया गया था? G20 मीटिंग से ठीक पहले भारत के लिए आई बहुत बड़ी दुख खबरी। आखिर किस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर के लिए चीन ने खड़ा कर दिया है नया बवाल? G20 के ठीक पहले गुजरात का गांधीनगर कैसे बन गया विश्व युद्ध का नया अखाड़ा? क्या रूस को हटाकर G20 में यूक्रेन को शामिल करने की तैयारी में है पश्चिमी देश? अब दोस्तों, G20 सम्मेलन हुआ नहीं, मीटिंग और चर्चाओं के विषय को अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, लेकिन अभी से गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। और G20 ग्रुप में चीन और रूस एक तरफ और अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश एक तरफ हो गए हैं, और इनके चक्कर में भारत का गांधीनगर अब युद्ध का मैदान बन चुका है, और रूस और अमेरिका आमने सामने भिड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस समय गुजरात के गांधीनगर में विज्ञान सलाहकार का गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन इसके आउटकम डॉक्यूमेंट पर अचानक रूस ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। और इसका कारण यह बताया गया कि इस डॉक्यूमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध के विषय को भी शामिल किया गया है। लेकिन रूस ने यह कारण बताते हुए कहा कि G20 के जियोपॉलिटिकल पैरा 13 में यह लिखा है कि ऐसे मुद्दे G20 के मंच के अनुरूप नहीं हैं।
इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि G20 CSAR यूक्रेन के खिलाफ रूसी संघ की आक्रामकता को कई शब्दों में आलोचना करता है और यूक्रेन के क्षेत्र से रूस की बिना शर्त वापसी की मांग करता है। ज्यादातर सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया इससे भारी मानवीय पीड़ा हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इसकी वजह से मंदी का सामना कर रही है। विकास बाधित हो रहा है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। सप्लाई चेन भी बाधित हुई है और इसमें पूरी तरह से इन सब कारणों का दोषी रूस को ठहराया गया है। और सच तो यह है कि भारत भी यह कहता है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है, अगर इसको सुलझाना है तो दोनों देश यूएन में जाए। लेकिन दोस्तों कई देशों को तो अपना फायदा देखना है और रूस को संकट में देखना है, इसलिए अब इस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। अब दोस्तों G20 सम्मेलन बहुत नजदीक है और कई सदस्य देशों की सिक्योरिटी टीम तो भारत पहुंच भी चुकी है। लेकिन वे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने भारत में G20 में शामिल होने का कंफर्मेशन दिया है। साथ ही अभी जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से देश हैं जो भारत में G20 में या तो शामिल नहीं हो रहे हैं या अभी तक कुछ क्लियर नहीं बोला है। तो दोस्तों अब तक देखा जाए तो चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, फ्रांस, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, इन देशों ने भारत आने को लेकर पुष्टि कर दी है। हालांकि बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को स्पेशल इनविटेशन दिया है और बांग्लादेश ने यह स्वीकार भी कर लिया है। तो क्या ये बड़े नेता भारत के G20 में नहीं होंगे शामिल? लेकिन दोस्तों इसके साथ ही सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो कि भारत के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे, और तुर्की, मैक्सिको, जापान, ब्राजील, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना, इन सभी देशों की तरफ से अभी तक कोई साफ तौर पर जवाब नहीं दिया गया है कि इनकी तरफ से कौन आएगा कौन नहीं। हालांकि रूस की तरफ से तो रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ही ऑनलाइन G20 मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन सम्मेलन से पहले ही कौन कौन से दो समूहों में बंटा हुआ है G20, क्या होता है शेरपा और ट्राइका? तो दोस्तों यहाँ जो G20 दो समूह में बंटा है वह G20 का ही आइडिया है, जहां देश दो ग्रुप फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक में बंट जाते हैं, जहां फाइनेंस ट्रैक के सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं और शेरपा ट्रैक की लीडरशिप शेरपा ही करते हैं। तो दोस्तों G20 में एक चीज और होती है, वह है ट्रोइका। तो दोस्तों ट्रोइका में होता यह है कि जो देश इस साल G20 की अध्यक्षता करता है, जैसे भारत, और पिछले साल की इंडोनेशिया ने, और अगले साल की अध्यक्षता होगी ब्राजील की, तो इन तीनों देशों को मिलाकर ट्रोइका बनता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एजेंडे की निरंतरता बनी रहे। लेकिन दोस्तों अब यह तो सच है कि इस बार अध्यक्ष के रूप में भारत पर दबाव तो है और भारत चाहकर भी रूस और यूक्रेन मुद्दे को पूरी तरह से G20 के मंच से हटा नहीं सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अगर छोटा मोटा युद्ध होता जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया का, तो उस पर ऐसे मंचों पर बात नहीं की जाती। लेकिन इस युद्ध को लगभग 1 साल हो चुका है और जिस तरह से दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन मिलकर वर्ल्ड को गेहूं सप्लाई करते हैं। हालांकि भारत में ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन भारत में उपभोग भी ज्यादा है और इन्हीं के कारण खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हैं और विश्व में आर्थिक मंदी आई है। इसलिए चाहकर भी भारत इस मुद्दे को अनदेखा नहीं कर सकता। दोस्तों आपका क्या कहना है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।